तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। पहला सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे सत्रिया नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्रिया नृत्य में टंकेश्वर हजारिका बोरबयान का। राइट आंसर हो जाएगा टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को सत्रिया नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो मेरे भाई आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है, क्योंकि प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो भाई हेल्पफुल तो है, ये तो सबको पता है। तो साथ में आपको लाइक तो कर देना है वीडियो को, और जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीक़ा से उत्तर करना है। आपका उत्तर अगर बढ़िया रहता है तो मैं उसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखाई देगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़िया से कमेंट भी कर देना है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दो मेरे भाई अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग आंतरिक रिंग होती है, तो कुल 10वीं होती है मेरे भाई, ठीक है। तो तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग 10वीं आंतरिक रिंग होती है, याद रखिएगा। आपको ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, और सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा, बस 2 ही जगह मुलाकात होगी। प्रश्न पूछा गया, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो सारंगी जो है कौन बजाते हैं? उस्ताद बिंदा खान बजाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य होता है संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, माथो नाकरांग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो माथो नागरांग का संबंध हो जाएगा लद्दाख से। भाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार देखने को मिल सकता है ये प्रश्न, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। माथो रांगरांग का संबंध कहाँ से हो जाएगा? लद्दाख राज्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लौह युग काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो वैदिक आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो भारत में लौह युग जो है वैदिक काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था, वैदिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया, बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं ड्राइव बोलते हैं भाई, ठीक है, ड्राइव बोलते हैं। बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे ड्राइव बोला जाता है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसीलिए करा रहा हूँ, एक एक पेपर आपके एग्जाम तक मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि आप जल्दी जल्दी जो इतना करीब में पढ़ोगे ना तो आसानी से टिक कर पाओगे, ठीक है। मुझे पता है कि आप नोट नहीं कर पाते हो प्रश्न, ठीक है। आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हैं, इसलिए आप लोग सारे प्रश्न को नोट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना एग्जाम के एकदम करीब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया जाए, क्योंकि बच्चों का तत्काल में कुछ याद रह जाए, ठीक है। तो ड्राइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो विस्तृत हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो विस्तृत हो जाएगा। ये पेपर थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट था मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रख सकता हूँ, क्योंकि प्रश्न का अंदाज ही कुछ अलग अलग सा दिख रहा है। प्रश्न में पूछा गया, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखा गया। अभी पिछले शिफ्ट में ही मैंने इस प्रश्न को करा रखा है। अगला प्रश्न पूछा गया, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अनुमति दी गई? रॉलेट एक्ट लगभग 5 बार यह प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ जंग के लिए एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा बाना सिंह हो जाएंगे। 2023 में बने थे जम्मू कश्मीर के कचरा के खिलाफ जंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर, कौन? बाना सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो कैग होगा राइट आंसर। कैग, कैग का आप आर्टिकल बताएंगे क्या? कैग किस आर्टिकल में है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अनुच्छेद बताना है कैग का। देखते हैं कौन कौन बच्चे सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो कलिंगा स्टेडियम हो जाएगा, जो कि हॉकी मैचों के लिए प्रसिद्ध है। कलिंगा स्टेडियम किस राज्य में, क्या आप बताएंगे? तो बताना पड़ेगा मेरे भाई। कलिंगा चलो मैं बताता हूँ, ओडिशा का है। ठीक है, थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ओडिशा का है। वैसे मुझे तो याद है ओडिशा, लेकिन आप वेरीफाई करके बताना, ठीक है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस राज्य में आपको बताना है, कहाँ किस शहर में, ये भी आपको बता देना है। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम के बारे में भी बताना है और वानखेड़े स्टेडियम के बारे में भी बताना है मेरे भाई, ठीक है। 2011 का वर्ल्ड कप जो हुआ था फाइनल, यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें भारत जीता था और श्रीलंका हार गया था वर्ल्ड कप 2011। तो भारत हुआ था 2011 वर्ल्ड कप का विजेता। तो कमेंट बॉक्स में भाई इतना कुछ आपको लिखना पड़ेगा भाई, तभी जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। प्रश्न पूछा गया 15 नंबर कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, बताइए। जो भी पहले नंबर से वीडियो देख रहे हैं या फिर 2023 का भी पेपर हमारे साथ किए हैं, क्या हरित क्रांति के बारे में अब आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी है कि नहीं है? तो बिल्कुल आप बोलिएगा कि है जानकारी। तो चलिए कथन पढ़ते हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया, भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूँ क्रांति है, सही है, क्योंकि 1967 और 68 और 2003-4 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई थी, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई। बिल्कुल सही है मेरे भाई, गेहूं क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता था। दूसरा कथन दिया गया, इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से बन गया था। तो ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है मेरे भाई। पहला कथन दिया गया, वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो नियम का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। हाँ भाई, आदर्श गैस तो उसी को बोलेंगे ना जो हर नियम को फॉलो करे। तो चार्ल्स का नियम भी फॉलो करती है, बॉयल का नियम भी और एवोगाड्रो का नियम भी। जो गैस फॉलो करते हैं उसको आदर्श गैस कहते हैं। साइंस का आपका प्रश्न है। बी नंबर में लिखा गया, गे लुसाक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, गे लुसाक का नियम भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया, सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद है। ये भी सही है, सिलिकॉन के बारे में बताया गया कि वर्ग 14 में और आवर्त 3 में। तो ये तीनों के तीनों सत्य हो जाते हैं मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी, तीनों के तीनों क्या हैं, सत्य हैं। अगला प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का था भाई, पूरा जानकारी रखना पड़ेगा इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए, इसलिए तो मैंने बोला कि थोड़ा सा ये हार्ड शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है पेपर, ठीक है। प्रश्न पूछा गया, हरित क्रांति, फिर से आया हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? HYV मैंने 2 शिफ्ट में इसका फुल फॉर्म बता रखा है, पेपर में भी पूछ चुका है। अब आपका काम है भाई कि HYV का फुल फॉर्म बताओ। भाई मेरा वीडियो देखो तो कमेंट बॉक्स करते रहो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर कुछ फ़ायदा होगा, ठीक। क्योंकि हम भाई ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑफलाइन में बच्चों को हमेशा खड़ा ही कराए रहते हैं, ठीक है। हर प्रश्न के पीछे मैं बच्चों के साथ चाहता हूँ कि बच्चे उत्तर दिया करें, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमसे कम नहीं हैं। बस आप अपने आप को मोटिवेट करो और आंसर करने का कोशिश किया करो। तो राइट आंसर होगा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। VVI प्रश्न है भाई, पेपर में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे SSC का, और अभी आप लोग देख रहे हो SSC GD का पेपर। तो पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ था? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियाँ राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकता है या कर सकती है? तो केंद्र सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 19 है, किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया? अरुणोदय 2.0 रिपीटेड प्रश्न है भाई, कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। बार बार यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में। प्रश्न पूछा गया 20 नंबर, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो 1000 पुरुषों को टारगेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो लिंग अनुपात के लिए कितने पुरुष चाहिए? 1000 पुरुष के अनुसार महिलाओं की संख्या को देखा जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मेरे भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, 20 प्रश्न। वीडियो हेल्पफुल है तो भाई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। पढ़ते रहिए भाई, पेपर आपके सामने आने वाला है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।